जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज आप सबको हम बहुत ही सरल और संक्षिप्त नवरात्र हवन विधि बताने वाले हैं। आप नवरात्र में बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप अपने नवरात्र की अनुष्ठान की आप पूर्णाहुति कैसे कर पाएंगे। बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से, वैदिक पद्धति के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं, जिसमें आप अपने घर पर माता रानी की आप घट स्थापना किए हैं, ज्योति प्रज्वलित किए हैं, तो अपने घर पर आप अनुष्ठान की आप पूर्णाहुति कैसे कर पाएंगे। तो बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आपको हम पूरी प्रक्रिया बताने वाले हैं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी को आप जरूर से दबा लें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों सर्वप्रथम तो आप पूर्णाहुति करने के पूर्व सबसे पहले कुछ तैयारियां हमें पहले से ही करके रखनी होती है। कुछ सामग्री हमें जुटा करके रखनी होती हैं, जैसे हवन सामग्री, सूखी आम की लकड़ियाँ, उसके साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य, साथ ही साथ माता रानी के लिए आप प्रसाद, साथ ही साथ पूजन करने के लिए, पूर्णाहुति करने के लिए सूखा नारियल। तो इन सभी सामग्री को आप पहले से जुड़ा करके रख लेंगे। साथ ही साथ कपूर, रुई बत्ती, साथ ही 1 कप घी। तो ये सभी सामग्रियाँ आपको पूजन से पहले ही आपको एकत्रित करके रख लेनी है, व्यवस्था करके रख लेनी है, ताकि पूर्णाहुति करने के समय किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत आपको ना हो। साथ ही साथ जिस स्थान पे आप घट स्थापना दीप प्रज्वलित किए हैं, तो उस स्थान को अच्छा से बढ़िया से व्यवस्थित कर लेंगे। साथ ही साथ जितनी भी सामग्रियाँ आप लाए रहेंगे सबको एक थाल में आप बढ़िया से एकत्रित कर लेंगे। साथ ही साथ हवन सामग्री सबको देने के लिए दोनों की भी आप व्यवस्था कर लेंगे, ताकि सभी को हवन सामग्री के माध्यम से अपनी आहुति भगवान को अर्पित कर सके। साथ ही साथ आप हवन करने के लिए आपको स्वाहा डालने के लिए आपके पास काष्ठ पात्र तो होगा नहीं, तो आप चम्मच के माध्यम से आप अपना हवन को पूर्ण करेंगे। तो ये सभी सामग्रियाँ आप पहले से जुटा करके रख लेंगे। साथ ही साथ आपको हवन करने के लिए पात्र चाहिए, तो यदि आपके घर में पात्र होगा तो उस पात्र को रख करके आप हवन कुंड बना सकते हैं, या तो फिर ईंटों के माध्यम से हवन कुंड आप बना सकते हैं। तो अपने व्यवस्था के अनुसार आप देख लेंगे कि आपको क्या करना है। उसके बाद ध्यान रखेंगे कि आप हवन कुंड ऐसे बनाएंगे बीच में, ताकि जितने भी घर के सदस्य हैं उन सभी को हवन कुंड में अपना स्वाहा अर्पित करते बने, सबको स्वाहा डालते बने। क्योंकि पूर्णाहुति आप पूरे घर परिवार के साथ मिल करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हवन कुंड आप देख करके व्यवस्थित आप बनाएंगे, ताकि घर के जितने भी सदस्य हैं अपनी आहुति भगवान को यज्ञ के सम्मुख बैठ करके अर्पित कर सके। तो इन चीज़ों को आप जरूर से देख लेंगे। तो पूजन आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले आप हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के हमने माता रानी के अनुष्ठान दीप प्रज्वलित घट स्थापना किए हैं, तो आज पूर्णाहुति में माता रानी उन सबको पूर्ण करें। इस भाव के साथ आपको अपनी पूर्णाहुति करनी है। क्योंकि दोस्तों जब कभी भी हम कोई भी यज्ञ कार्य करते हैं, देव कार्य करते हैं या अनुष्ठान करते हैं, जब तक ध्यान करते हैं तो उनका हमें पूर्णाहुति करना होता है। क्योंकि जब तक हम पूर्णाहुति नहीं करते तब तक हमारा पूजा अधूरा रहता है, इसलिए पूर्णाहुति करना अनिवार्य होता है। तो आप भी 9 दिवसीय आप साधना किए, अनुष्ठान किए, तो उनका पूर्णाहुति करना अनिवार्य होता है। पूर्णाहुति होने के बाद ही हमारा जो पूजन कार्य होता है वो संपन्न होता है। क्योंकि बहुत से भक्त अनुष्ठान करते हैं, जब तक करते हैं कोई अपनी मनोकामना को लेकर के माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि अनुष्ठान करने के लिए मैं प्रतिदिन इतना माला का जप करूँगा, या फिर अलग अलग भक्त अपने हिसाब से अलग अलग अपनी साधना करते हैं। तो उन सब का अनुष्ठान कंप्लीट होने के बाद उनका पूर्णाहुति होता है। तो आप पूर्णाहुति या तो अष्टमी के दिन करते होंगे या तो फिर नवमी के दिन करते होंगे। वैसे तो मैं बता दूं कि हम सब हमारे मंदिर में हम लोग नवमी के दिन ही पूर्णाहुति करते हैं, क्योंकि नवरात्र 9 दिनों का होता है, तो इसलिए हम पूरे 9 दिन में ही अपने मंदिर में पूर्णाहुति करते हैं। किंतु जहाँ पे विसर्जन होता है, जहाँ पे जवारा विसर्जन होता है, वहाँ पे अष्टमी के दिन होता है। तो आप देख लेंगे कि आप अष्टमी के दिन करने वाले हैं कि नवमी के दिन करने वाले हैं, क्योंकि हवन अष्टमी और नवमी दोनों दिन होता है। तो आप अपने व्यवस्था के अनुसार से देख लेंगे कि आप कब हवन करने वाले हैं। तो हवन शुरू करने के पूर्व सबसे पहले आप माता रानी से जरूर से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर पे अनुष्ठान कर रहे हैं, दीप प्रज्वलित किए हैं, घट स्थापना किए हैं, माता रानी उसे पूर्ण करें। तो सबसे पहले आप पूजन करने के पूर्व सबसे पहले आप पवित्रीकरण कर लेंगे। पवित्रीकरण में जल का भी सिंचन करेंगे, जितने भी साधन सामग्री आप लाए हैं उन सबके ऊपर। साथ ही साथ जितने भी पूजन में बैठे उन सबके ऊपर आप पवित्रीकरण की वर्षा करेंगे। साथ ही आप माँ दुर्गा के मंत्र को बोलते हुए आप पवित्रीकरण आप करेंगे, जल का भी सिंचन
सिंचन करेंगे तो माता रानी के मंत्र का नाम का स्मरण करते हुए आप जल का भी सिंचन कर सकते हैं, या तो फिर आप गायत्री मंत्र बोलते हुए आप पवित्रीकरण करेंगे, जल का अभिसिंचन करेंगे। उसके साथ ही साथ आप अगली स्टेप में आप करेंगे चंदन धारण। तो माता रानी को आप चंदन लगाएंगे, साथ ही जितने भी देव प्रतिमा आप आसन में स्थापित किए हैं सब के में आप चंदन जरूर से लगा देंगे। साथ ही साथ घर में जितने भी पूजन में बैठे हैं उन सभी के मस्तक में भी आपको चंदन लगा देनी है। उसके बाद आपको रक्षा सूत्र अर्पित करनी है, तो माता रानी को रक्षा सूत्र अर्पित कर देनी है। साथ ही जितने भी आप देव प्रतिमा आसन में स्थापित किए हैं सबको भी रक्षा सूत्र अर्पित करनी है। साथ ही घर के कोई भी सदस्य यदि प्रथम दिवस उनके हाथों में कलावा रक्षा सूत्र नहीं बंधा हो तो उनके हाथों में आप रक्षा सूत्र जरूर से बांध लेंगे। उसके बाद भगवान कलश का पुनः पूजन कर लेंगे, क्योंकि कलश के जल के अंदर समस्त 33 कोटि देवी देवताएं विद्यमान रहती है। तो उन समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का नमन वंदन करते हुए आप अक्षत पुष्प के माध्यम से पूजन कर लेंगे। ओम कलशस्य देवताभ्यो नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ओम गंधाक्षतम पुष्पाणि धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि। उसके पश्चात आप दीपक भगवान का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योति स्वाहा, ओम अग्नाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। इस भाव के साथ आपको धूप दीप नैवेद्य पुनः अर्पित कर देनी है। उसके बाद माता रानी के आप हाथ में पुनः अक्षत पुष्प लेकर के एक बार फिर से आप स्मरण कर लेंगे, उनके नाम की आप आवाहन कर लेंगे। उसके बाद आप यज्ञ विधि आरंभ करेंगे। तो यज्ञ विधि आरंभ करने के पूर्व सबसे पहले जो आप हवन कुंड जो बनाए होंगे उनकी सबसे पहले पूजन कर देनी है। अक्षत पुष्प, धूप दीप नैवेद्य, जल का छिड़काव कर देना है। उसके बाद जो आम की लकड़ियाँ, जो सूखी लकड़ियाँ रखे रहेंगे उनको बढ़िया से आप जमा लेंगे। जमाने के बाद उसमें आप अग्नि स्थापन करेंगे। तो ध्यान रखेंगे अग्नि प्रज्वलित होने के बाद ही आपको स्वाहा स्वाहा डालना है। यदि आपका अग्नि प्रज्वलित नहीं है तो उसमें आपको स्वाहा स्वाहा नहीं डालना है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। कभी भी आप घर में कोई भी कथा पूजन कराते हैं तो जब अग्नि प्रज्वलित हो तो उसी में ही हमको आहुति डालनी चाहिए, क्योंकि अग्नि प्रज्वलित रहता है तभी जा करके हमारी आहुति पूर्ण होती है। क्योंकि यज्ञ देव में जल के वो भस्म होता है, जलता है। पूरी जो आपका जो हवन सामग्री रहती है, हवन सामग्री में कई तरह की जड़ी बूटी मिक्स रहती हैं, जो जलने के बाद उनका जो धुआं निकलता है उससे कई तरह की जो वातावरण में बैक्टीरियाज रहते हैं वो खत्म होती है। इसीलिए प्रत्येक जो हवन सामग्री है, हवन कुंड में जो यज्ञ प्रज्वलित रहता है उसी में ही हमारा जो स्वाहा स्वाहा का जो हवन है उनको हमें डालना चाहिए। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। तो अग्नि प्रज्वलित होने के बाद पुनः यज्ञ देव को आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करेंगे। ओम अग्नाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। तो ध्यान रखेंगे कि अब अग्नि स्थापन कैसे करेंगे आप। तो रुई बत्ती और कपूर साथ में साथ आप हाथ में चम्मच ले लेंगे। तो रुई बत्ती जो रखे रहेंगे उसमें कपूर डाल देंगे, साथ ही चम्मच में रख करके उनको जलाएंगे। उसके बाद आप अग्नि स्थापन कर लेंगे। उसके बाद प्रथम अग्नि के दर्शन होंगे तो सभी हाथ जुड़ करके प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे मंत्राहुति। तो माँ दुर्गा के नाम के मंत्र की आपको कम से कम हो सके तो 108 बार, 51 बार या अपने हिसाब से जितना बार भी हो सके माता रानी को आपको आहुति अर्पित करनी है। साथ ही साथ महाकाल भगवान के नाम से पूरे विश्व कल्याण के लिए 3 बार आहुति अर्पित कर देनी, वास्तुदेव के नाम से, स्थान देव के नाम से। साथ ही जितने भी आपको देवी देवताओं के नाम आपके मन में है या तो आप लिख करके रख लेंगे, तो उन सभी के नाम से एक एक आहुति आपको अर्पित करनी है। नवग्रह देवता के नाम से आपको आहुति अर्पित करनी है। तो आप प्रत्येक देवी देवताओं का नाम आप लिख लेंगे। उसके बाद आहुति आपको अर्पित करते जाना है। उस साथ ही ध्यान रखेंगे कि जितने भी घर में बैठे रहेंगे उन सभी को आप हवन सामग्री दे देंगे एक पात्र में। साथ ही ध्यान रखेंगे कि हवन सामग्री को दूर से फेंकना नहीं है। जो पास में रहेंगे वही हवन सामग्री डालेंगे, जो दूर में है उनको 2 पात्र दे देंगे। एक पात्र में हवन सामग्री, दूसरे पात्र में अपना स्वाहा जो हवन सामग्री उसको डाल लेंगे। फिर अंत में आप हवन कुंड में आप अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से आप व्यवस्था बना लेंगे। उसके बाद आप करेंगे सृष्टिकृत होम। आहुति डालने में कुछ त्रुटि रह गई हो, कुछ कमी रह गई हो तो उनको पूर्ण करने के लिए प्रायश्चित होम हम अर्पित करते हैं। तो उसमें माता रानी को यज्ञ भगवान को मिष्ठान अर्पित करते हैं। तो खीर आपके घर में बना होगा तो खीर जरूर से आप अर्पित करेंगे, चम्मच के माध्यम से या कटोरी के माध्यम से उसमें आप डाल लेंगे। उसके बाद आप करेंगे, साथ ही ध्यान रखेंगे जो हवन जो यज्ञ जो आप करेंगे तो जो मुख्य यजमान होंगे केवल घृत की आहुति अर्पित करनी है उनको। उसके बाद आप करेंगे पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति करने के लिए आप जो सूखा नारियल जो रखे रहेंगे तो सूखा नारियल को बीच से छेद कर देंगे। छेद करने के बाद उसमें घी डाल देंगे, थोड़ी मात्रा में हवन सामग्री डाल लेंगे। उसके बाद खड़े होकर के जितने भी घर के सदस्य हैं सभी को अपना हवन सामग्री, बाकी सदस्य हवन सामग्री हाथ में ले लेंगे। साथ ही जो यजमान है जो सूखा नारियल है उसको ले लेंगे। फिर पूर्णाहुति आपको अर्पित करनी है। साथ ही ध्यान रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जिस कामना और जिस उद्देश्य को लेकर के आप अपने घर पे 9 दिवसीय साधना किए, माता रानी के अनुष्ठान किए, माता रानी उसे पूर्ण करे, पूर्णता तक पहुँचाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको पूर्णाहुति करना है। साथ ही ये अंतिम आहुति है तो घर के प्रत्येक सदस्यों को पूर्णाहुति जरूर से करनी चाहिए।
उसके बाद आप करेंगे माता रानी की आरती। तो नीराजनम आरती करने आरती की थाल से जाएंगे, बढ़िया से माता रानी की बढ़िया से आरती कर लेंगे। झांझ मजीरा के साथ शंखनाद के साथ आरती करके माता रानी को आरती दिखा देंगे, सबको आरती दिखा देंगे। उसके बाद आपको करनी है क्षमा प्रार्थना। स्वाभाविक है कुछ गलती होना, त्रुटि होना, पूजन करने में, आरती करने में, मंत्र बोलने में, स्वाहा स्वाहा डालने में, 9 दिनों तक के अनुष्ठान करने में कई तरह की त्रुटियां होती रहती हैं। तो उन त्रुटियों के लिए माता रानी से क्षमा याचना करेंगे, क्षमा प्रार्थना करेंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माँ से प्रार्थना करेंगे कि माँ हमसे भूल चूक त्रुटि होना स्वाभाविक है, अमोल अबोध बच्चे हैं तो हमें भूल चूक त्रुटि के लिए क्षमा करना। इस भाव के साथ आपको माता रानी से क्षमा याचना, क्षमा प्रार्थना करते हुए आपको माता रानी से क्षमा याचना करनी है। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरा। उसके बाद आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। तो माता रानी को अंतिम भाव भरी विदाई के रूप में आपको पुष्पांजलि अर्पित करनी है। साथ ही साथ अब उसके बाद आप करेंगे लास्ट में शांति पाठ। तो शांति पाठ करने के लिए आप क्या करेंगे, जो मुख्य कलश जो स्थापित किए हैं उनके अंदर जल होगा, तो उसी जल के माध्यम से आपको शांति विसिंचन करना है। साथ ही उसमें आमा पत्ता होगा, तो आमा पत्ता के माध्यम से घर के कोने कोने में जो यज्ञ स्थान जो है, यज्ञशाला है, सबसे पहले वहाँ पास आपको शांति विसिंचन करना हो जल के माध्यम से। उसके बाद घर के हर कोने कोने में, क्योंकि उस जल के अंदर समस्त देव प्रतिमाओं की शक्ति विराजमान है। तो देव प्रतिमाओं की शक्ति विराजमान है, तो उस शक्तियों को हम अपने घर पे हम सिंचन करने वाले हैं, ताकि समस्त देव प्रतिमाओं के आशीर्वाद हमारे घर पे सदैव बनी रहे, सदैव हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। उसके बाद बचा हुआ जल को आप माँ तुलसी में अर्पित कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि रविवार का दिन ना हो। साथ ही साथ यदि आपके पास कोई पेड़ है तो उसमें भी डाल लेंगे। साथ ही ध्यान ये भी रखेंगे कि जो आप जल डालेंगे वो नीचे ना गिरे, किसी के पैर में ना पड़े, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद डालने के बाद आप 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानी कानि जपानि ज्ञाता ज्ञातिकृ तानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायाम पदे पदे। उसके बाद विसर्जन करेंगे। तो विसर्जन में आप क्या करेंगे, माता रानी को आप धूप, माता रानी को आप अक्षत पुष्प का छिड़काव करते हुए आप विसर्जन करेंगे। ओम यान्तु देवगण सर्वे पूजा मादाय मामिकिम इष्ट काम सेवनदर्थम पुनराग मनाए चा। क्योंकि हम जिस भी देवी देवताओं का हम आवाहन करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, तो उनका निश्चित तिथि के अनुसार उनका विसर्जन करना अनिवार्य होता है वेद मंत्रों के माध्यम से। क्योंकि मंत्रों के माध्यम से उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। जब कोई भी देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें प्राण आ जाती है सूक्ष्म रूप से, तो इसलिए उनका विसर्जन किया जाता है। तो आपको इसी भाव के साथ आपको विसर्जन करनी है, अंतिम भाव भरी विदाई देनी है। उसके पश्चात आप नौकन्या भोज करा करके उनके बढ़िया से पूजन करके, साथ ही साथ अपने द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार उनको दान दक्षिणा दे करके, उनके आशीर्वाद लेकर के आप अपने नवरात्र की पूर्णाहुति को, अनुष्ठान को आप पूर्ण कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने नवरात्र पूर्णाहुति अनुष्ठान को आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त यज्ञ विधि, पूजन विधि के माध्यम से आप अपने पूजन को संपन्न कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजन विधि बताएं। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।